और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें डिलीट करनी पड़ी। तो जो भी वीडियो हमने डिलीट करी है उनको हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें कौन से यूनिट हैं, आपको क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है और इसके टाइप क्या है और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक है वो फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया जो हमने सारी अपलोड कर रखी हैं, आप प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। और उसके बाद जो है वो लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट भी हमने सारे अपलोड कर रखे हैं। सारे लिमिट टेस्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट को आप अच्छी तरह से देखना, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और आपको पता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 5 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ है बायो केमिस्ट्री एंड फिफ्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम उन सभी कंपाउंड या एलिमेंट की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम उन सभी एलिमेंट, कंपाउंड या मिनरल्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, जिसके अंदर हम फिजिक्स के लॉ या फिर प्रिंसिपल को यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती हैं, और जो भी न्यू मटेरियल्स हैं या फिर जो भी केमिकल्स हैं उनकी हम रिसर्च करते हैं, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और बायो केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो कैसे एनर्जी जनरेट करता है, वो सारी जो स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी न्यू मिनरल्स हैं उनका क्वांटिफिकेशन करते हैं, प्योरिटी, वो सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही देखते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, मैं पहले आपको समझा देता हूँ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है। तो देखिए, जो भी हमारी मेडिसिन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। तो उन सभी की हम स्टडी करते हैं, यानी कि उनकी एप्लीकेशन, उनकी प्योरिटी, इम्प्योरिटी टेस्ट, लिमिट टेस्ट और उनकी स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, वो सारी जो स्टडी की जाती है वो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। तो देखिए, हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the chemical, biochemical and pharmacological aspect of drugs, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ड्रग की केमिकल, बायोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोले तो पहलू हिंदी में, तो उन सभी के साथ डील करती है, उन सभी से रिलेटेड होती है। इट इंक्लूड्स सिंथेसिस, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन, structural modification, structural activity relationship studies, study of the chemical characteristic, biochemical changes after drug administration and their pharmacological effect। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए ये क्या इंक्लूड करती है। सिंथेसिस, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका सिंथेसिस, उनका आइसोलेशन, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन, और स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसकी व्याख्या करना, और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन करना, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप और उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी, एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और जब हम ड्रग को ले लेते हैं उसके बाद उसमें जो बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं वो, एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और जो भी ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उन सभी की स्टडी की जाती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमें मतलब किसकी स्टडी की जाती है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका आइसोलेशन करना, उनका सिंथेसिस करना, और जो भी हमारी ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उन सभी की स्टडी करना और उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करना, वो सभी इसके इम्पोर्टेंस है। और ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें जो फर्स्ट सेम है उसमें क्या पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए, हमारे पास 5 यूनिट है।
पाँचों यूनिट हमें पढ़नी है। पाँचों यूनिट में से हमें जो है वो सिलेबस आएगा। तो देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो गाइज ये जो सिलेबस है वो उन स्टूडेंट का है जिनका कोड VP104T है। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट क्या है, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो देखिए जितने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, उनके सोर्स क्या हैं और उनको हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये जो सारी जो स्टडी है वो हम यूनिट फर्स्ट में करेंगे। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया पर हम सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और सेकंड टॉपिक है सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे इसी टॉपिक पर होगी। और इसके बाद जो है वो सारे लिमिट टेस्ट हैं और लिमिट टेस्ट पर भी हमने सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और इसके बाद ये यूनिट सेकंड में ही है, ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे फॉर द कंपाउंड सुपरस्क्रिप्टेड विद एस्टेरिस्क स्टार प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लासेस। तो इसमें आपको क्या करना है, आगे जितने भी यूनिट आएंगी उनमें बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, ठीक है, उनके केमिकल्स आएंगे। तो जिस पे भी स्टार बना होगा आपको उसकी ये सारी चीज़ पढ़नी है, ऐसे और प्रॉपर्टीज़, इसके मेडिसिनल यूजेस एंड जो भी एक क्लास से बिलोंग करते हैं उस सारी स्टडी आपको करनी है जिस पर ये स्टार बना होगा, ठीक है। और सेकंड यूनिट में है एसिड्स बेसिस एंड बफर। तो एसिड बेस बफर के बारे में आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक हैं, इस पर भी हम सारी वीडियोस अपलोड कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इंट्रासेलुलर हों या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हों वो सारे इसी में हैं। और उनके फंक्शन क्या हैं वो सारी चीज़ें देखिए। अब स्टार जो बना है ये आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड पे स्टार बना है, पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट इस पर स्टार बना है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसका ऐसे, इसके मेडिसिनल यूजेस, इसकी प्रॉपर्टीज़, वो सारी चीज़ें हमें इसकी पढ़नी होंगी जिस पे स्टार सा बना होगा। और इसके बाद डेंटल प्रोडक्ट्स, और जितने भी डेंटल प्रोडक्ट यानी कि जैसे कोलगेट वगैरह होते हैं, डेंटिफ्राइसिस होते हैं, वो सारे इसी में है, ठीक है। और उसके बाद यूनिट थर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट यानी कि जो भी हमारा स्टोमक में है उसमें जब एसिड या बेस ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिडिफायर्स, एंटासिड, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जिस पे भी स्टार बना होगा उसके हमें सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ पढ़नी होंगी। और इसी यूनिट में है एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट है मिसलेनियस कंपाउंड, एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स और हेमेटिनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट। यानी कि ऐसे कंपाउंड जैसे कि हमें पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए हमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो वर्क करते हैं। और जब हमें खांसी कफ वगैरह हो जाती है तो उसके लिए कौन से जो केमिकल्स हैं वो अच्छे होते हैं, उनके लिए यूज़ कौन से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट में है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि रेडियो एक्टिविटी और अल्फ़ा गामा और बीटा जो भी रेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस, इसमें 5 यूनिट हैं, बहुत आसान है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब